आज के मुख्य समाचार। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने किया दावा, जीतेंगे सभी 12 की 12 सीटें। बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे पहुंचेगी बेरोजगार युवाओं के खाते में। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से केवल 4 कलेक्टर को ही चुनाव कराने का अनुभव। और टेक योर प्रॉपर्टी के अंतर्गत पुलिस ने लौटाए गुम हुए मोबाइल धारकों के चेहरों पर खुशी की लहर। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इन दिनों अपने बस्तर प्रवास पर हैं। आज एक होटल में प्रेस से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हम बूथ स्तर पर मजबूत हैं और आने वाले चुनाव में हम बस्तर की 12 में से 12 सीट जीत रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मजबूती से कार्य कर रहे हैं। एक अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने यह भी कहा, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि आपसी अनौपचारिक बातचीत है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता इतनी विषम परिस्थितियों में भी कार्य कर रहे हैं, इसके लिए वे निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। अब देखना यह है कि ओम माथुर के इस बधाई का असर कार्यकर्ताओं पर कितना पड़ता है। क्या वे कार्यकर्ताओं के बल पर बस्तर की 12 में से 12 सीट जीत पाते हैं या नहीं? वो एक अलग विषय है। वो तो जैसे अब देखिए, हर एक राजनीतिक दल को लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है और मेरा स्वभाव है कि मैं हर विषय पे अपना कमेंट करना नहीं चाहता। मेरे देरों के लेके भी कई प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। अब ये तो आते रहेंगे, लोकतंत्र है, इसका अधिकार तो सबको है। क्या परेशानी है, चलते रहते हैं। और मैं तो बहुत प्रदेशों में घुमा हूँ तो मुझे अनुभव है क्या क्या किसके जाते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मत है कि पॉलिटिक्स में हो या कहीं पे भी हो, बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए हमारे जीवन। सर, अभी गोठान निर्माण में हुई भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा गाँव जा रही है, तो वन उपज में हुई भ्रष्टाचार को लेकर की भाजपा जाएगी क्या? निश्चित जाएगी। तेंदुपत्ता वाला काम शुरू भी किया है और भी सारी चीज़ों को लेकर जाएगी। क्योंकि तेंदुपत्ता संग्राहकों के हजारों संग्राहकों का लाखों रुपए मैं कहता हूँ आपको, कल परसों भी मैंने प्रेस को भी कहा है कि हर हफ्ते कोई न कोई नया विषय आएगा। ये 4-4.5 होते जा रहे हैं सरकार, 4.5 पिछले 4 दिन से लगातार हर जगह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जहाँ भी प्रेस मिली तो मैं मिला हूँ और खूब आप लोगों का सहयोग में जो मेरे पास कटिंग आ रही है, चाहे चैनल्स के आ रहे हैं, तो खूब सहयोग मिला है। मेरा भी कुछ ज्ञान वर्धन करो आप लोग, तो आपसे कहता हूँ की वजह से। बाकी इतना सुंदर, इतना घना जंगल, बगीचे हो सकते हैं अच्छे, जैसे दक्षिण में जाओगे तो टी गार्डन हो सकते हैं, लेकिन जंगल इतना भव्य और इतना सुंदर, तो 4 दिन से जो शॉपर से देख रहा हूँ, इससे बढ़िया ऐसा ट्राइबल एरिया, इतना सुंदर ट्राइबल एरिया नहीं है कहीं। लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। पॉलिटिकली आपको क्या लगता है, मतलब जैसे इतना साल हो गया, मध्य भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है ट्राइबल एरिया के हिसाब से, बाकी एरिया के मुकाबले 2003 में मध्य भारत जब डिवीजन हुआ आपका जी, 2003 में मध्य भारत का भी, मतलब मध्य प्रदेश का भी मैं प्रभारी रहा हूँ। आइए चाहे नाश्ता करते रहिए, धीरे धीरे आप प्रेस करो। क्या लगा आपको बस्तर आज़ादी बावजूद उसके आज भी की वजह से? बाकी इतना सुंदर, इतना घना जंगल, बगीचे हो सकते हैं अच्छे, जैसे दक्षिण में जाओगे तो टी गार्डन हो सकते हैं, लेकिन जंगल इतना भव्य और इतना सुंदर, तो 4 दिन से जो शॉपर से देख रहा हूँ, इससे बढ़िया ऐसा ट्राइबल एरिया, इतना सुंदर ट्राइबल एरिया नहीं है कहीं। लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। प्रदेश के लगभग 1,05,000 बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किस्त दिए जाने की तैयारियां सरकार द्वारा पूरी हो चुकी है। वर्तमान में बेरोजगारी के 1680 प्रकरण अपील के रूप में जिला कलेक्टरों के समक्ष लंबित हैं, जिन पर कार्यवाही कर निर्णय लिया जाना है। पेश है रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 31 मई बुधवार को 1 लाख से भी ज्यादा युवाओं के खाते में 32 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की बेरोजगारी भत्ते की राशि का अंतरण करेंगे। पिछली बार बेरोजगारी भत्ते की पहली किस्त के रूप में 66,000 से ज्यादा युवाओं को 16 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि अंतरित की गई थी। इस बार इन्हें दूसरी किस्त दी जा रही है।
इसे मिलाकर 1,05,395 युवाओं के खाते में 48,89,87,500 रुपए की राशि अंतरित हो जाएगी। 1680 प्रकरण अपील के लिए बेरोजगारी भत्तों के आवेदन की नियमानुसार पात्रता जांच हो रही है। जिन मामलों में भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है उन्हें अपील का अधिकार दिया गया है। 180 प्रकरण अपील के लिए कलेक्टरों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 187 प्रकरणों में भत्ता स्वीकृत कर लिया गया है। 493 प्रकरण अस्वीकृत कर दिए गए हैं तथा 1001 प्रकरण लंबित है। पोर्टल में भी ऑनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था दी गई है। इसमें 2,942 शिकायतें प्राप्त हुई है। इनमें से 1,425 शिकायतें निराकृत कर दी गई हैं। शेष के निराकरण पर कार्रवाई की जा रही है। एविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं वीणा पाड़ीगार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव आगामी अक्टूबर-नवंबर में होना तय है। सरकारी तंत्र को इस चुनाव के लिए तैयार करने की कार्यवाही जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। कल रायपुर में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। सबसे खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से केवल 4 कलेक्टर को ही चुनाव कराने का अनुभव है। पेश है रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है। सोमवार को 33 जिलों के कलेक्टरों को चुनाव की ट्रेनिंग दी गई और उसकी परीक्षा भी ली गई। दरअसल ट्रेनिंग के बाद परीक्षा के जरिए चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि कलेक्टर और अन्य अधिकारी चुनाव कराने के लिए सक्षम हैं या नहीं। जब जिलों में पदस्थ कलेक्टरों की लिस्ट की पड़ताल की गई तो ये बात सामने आई है कि 33 जिलों में से सिर्फ 4 के पास ही चुनाव कराने का अनुभव है। इनमें नरेंद्र कुमार दुग्गा, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, सौरभ कुमार और डोमन सिंह शामिल हैं। बाकी कलेक्टर चुनाव के दौरान अलग अलग जिलों में अलग अलग जिम्मेदारियों में पदस्थ तो थे, लेकिन इन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी या उप जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर कलेक्टरों के तबादले हुए थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव कराया। 2018 के बाद 5 विधानसभा उपचुनाव भी हुए, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी की भूमिका में पदस्थ रहे। जानकारों का ये भी कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान एक जिले में कई सीटें रहती हैं और उम्मीदवार भी ज्यादा रहते हैं, इसीलिए चुनाव का अलग अनुभव होता है। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने पर कलेक्टर बहुत पावरफुल होते हैं। वे चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। इस वजह से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे समय में निष्पक्ष मतदान कराना बड़ी चुनौती से कम नहीं होती। उन पर राजनीतिक दलों का भी काफी दबाव रहता है। चुनाव आयोग द्वारा ट्रेनिंग के जरिए ये बताया जाता है कि कलेक्टर के पास कौन कौन से अधिकार हैं और राजनीतिक दलों की ओर से कोई भी दबाव आने पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। एसपी में 8 अफसरों के पास चुनाव कराने का अनुभव है। ये सभी 2018 चुनाव के दौरान अलग अलग जिलों में पदस्थ थे। आचार संहिता लागू होने के बाद यदि कलेक्टर, एसपी या निर्वाचन से जुड़े किसी भी अधिकारी की कोई शिकायत मिलती है तो चुनाव आयोग सीधे उन्हें हटा सकता है। राज्य में पदस्थ अधिकारियों द्वारा किसी तरह का पक्षपात ना किया जाए, इसलिए चुनाव आयोग द्वारा कई स्तर पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं, जो दूसरे कैडर के आईएएस, आईपीएस होते हैं। 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब 27 जिले थे। इनमें से 24 कलेक्टर और 23 एसपी ने पहली बार चुनाव कराया था। बस्तर संभाग के कलेक्टर और एसपी दोनों ही नए थे। इस बार 5 महिला कलेक्टर और 3 एसपी चुनाव कराएंगे। हालांकि चुनाव से पहले 1-2 जिलों के कलेक्टर, एसपी बदले जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ नाम भी बदल सकते हैं। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं वीणा पाड़ीगार। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में दुर्लभ प्रजातियां के वन्य जीवों का बचना संभव हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति का माउस डियर देखने में आया, जिसे कैमरे में कैद किया गया है। ग्रामीण जन भी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। पाए गए माउस डियर विश्व के सबसे छोटे हिरण समूह में से एक हैं, जिनका रहवास विशेष रूप से घनी झाड़ियों वाले और नमी वाले स्थानों पर जंगलों में होता है।
माउस डियर देखने में चूहे, सुअर और हिरण के रूप और आकार का मिश्रित रूप दिखाई पड़ता है और बिना सींग वाला हिरण का एकमात्र समूह है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संचालक धम्मशील गणवीर ने बताया कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ऐसे वन्य जीवों के लिए उपयुक्त रहवास होने से राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के प्रयास और स्थानीय लोगों की सहभागिता से माउस डियर जैसे दुर्लभ प्रजातियों के जीव की वापसी देखे जाने से राज्य शासन की वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य साकार हो रहा है। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। ये लौटते हैं खबरों की ओर। संसदीय सचिव और बस्तर विधायक रेखचंद जैन सोमवार को माहेश्वरी समाज द्वारा आयोजित महेश नवमी के कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने यहां कहा कि माहेश्वरी समाज मेरा परिवार है और मैं विधायक के रूप में नहीं बल्कि एक सदस्य के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। पेश है रिपोर्ट। सोमवार को स्थानीय माहेश्वरी समाज के भवन में आयोजित महेश नवमी महोत्सव में संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन सम्मिलित हुए। अतिथियों के स्वागत तथा स्वागत गीत की प्रस्तुति पश्चात सामाजिक जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माहेश्वरी समाज मेरा परिवार है और मैं विधायक के रूप में नहीं एक परिवार के सदस्य के तौर पर आपके बीच उपस्थित हूँ। आज भी मैं विधायक की बजाय अपनों से रेखू कहलाना ही पसंद करता हूँ। विधायक श्री जैन ने कहा कि बस्तर अंचल के विकास में माहेश्वरी समाज की अग्रणी भूमिका है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, खेल तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आगे लाने का जो सफल प्रयास किया है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मंचस्थ पूर्व विधायक संतोष बाफना ने भी सामाजिक जनों को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान माहेश्वरी समाज के कई नामी हस्ती, महिला मंडल के महिलाएं और युवा संगठन के युवाओं समेत सैकड़ों सामाजिक जन मौजूद थे। सोमवार शाम लगभग 6 बजे महेश नवमी महोत्सव पर माहेश्वरी समाज की विशाल शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान भगवान महेश जी का जयकारा गूंजता रहा। जगदलपुर विधायक कार्यालय के समक्ष शोभा यात्रा का स्वागत संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद जैन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आत्मीयता के साथ किया। इस दौरान नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, गौरनाथ नाग, सुरेंद्र झा आदि मौजूद थे। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं वीणा पड़ेगार। गर्मी के दिनों में यात्रा करना बड़ा ही दूभर होता है। विशेषकर लंबी यात्राओं के लिए यात्रीगण ट्रेन को पहली तरजीह देते हैं, पर वर्तमान स्थिति में ट्रेन से यात्रा करना, रिजर्वेशन का मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। भारतीय रेलवे ने यात्रीगण की इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। साथ ही इन ट्रेनों में AC 3 टायर की एक अतिरिक्त बोगी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस सुविधा की उपलब्धता से गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्री लाभान्वित होंगे। इन ट्रेनों में दुर्ग पुरी एक्सप्रेस, बीकानेर पुरी एक्सप्रेस, कोरबा विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस, इंदौर पुरी एक्सप्रेस, अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें शामिल हैं। टेक योर प्रॉपर्टी अभियान के तहत आज गुम हुए मोबाइल्स को ढूंढकर मोबाइल स्वामियों तक पहुंचाने का काम बस्तर पुलिस द्वारा किया गया। इसमें 100 से अधिक मोबाइल आरोपियों से बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे गए। पूर्व में बस्तर जिले के साइबर सेल और थाने में लोगों ने अपने मोबाइल गुम होने की सूचना दी थी, जिस पर
उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा रुचि लेते हुए इन गुम हुए मोबाइल्स की पतासाजी हेतु साइबर सेल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और अभियान चलाया गया, जिससे 100 से अधिक मोबाइल अलग अलग स्थानों से बरामद किए गए, जिसे आज लालबाग स्थित पुलिस ऑडिटोरियम भवन में संबंधित लोगों को बुलाकर उनकी मोबाइल शॉप पर गए पुलिस द्वारा की गई जिसे आज लालबाग स्थित पुलिस ऑडिटोरियम में संबंधित लोगों को बुलाकर उनके मोबाइल्स पुलिस द्वारा दिए गए। कार्यवाही निश्चित ही प्रशंसनीय है। सर बताइए आज की इस कार्यक्रम को टेक बैक योर प्रॉपर्टी कार्यक्रम के तहत बस्तर पुलिस ने आज लगभग 100 व्यक्तियों के मोबाइल रिटर्न करने का कार्यक्रम रखा था पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन में, और हमने लगभग 100 चेहरों पर मुस्कान लेके आए हैं। कोशिश हमारी यही है कि जिन भी व्यक्तियों के मोबाइल किसी भी स्थान से गुम हो गए या कहीं पर गिर गए या भूल गए या किसी व्यक्ति ने उठा लिया, तो उसकी जानकारी तत्काल साइबर सेल को संबंधित थाने के माध्यम से शीघ्र मिलने पर हमारी साइबर सेल ने लगातार प्रयास किया और लगभग 100 मोबाइल को ढूंढा और ढूंढ के आज उनके जो वैध मोबाइल धारक हैं उनको रिटर्न किया। इसके अलावा मोबाइल धारकों को और क्या क्या संदेश दी गई है सर? विशेषकर 2-3 चीज़ों के लिए हमने उनको जागृत किया है और उनसे अपेक्षा की है कि जो भी वो ऑनलाइन प्रेजेंस उनकी है, सबसे पहले तो मोबाइल दोबारा ना खोए, उसके बारे में आवश्यक सतर्कता बरतें। दूसरा, जो मोबाइल के माध्यम से उनका ऑनलाइन प्रेजेंस है, उस ऑनलाइन प्रेजेंस के दौरान जो भी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है ताकि वो साइबर ठगी का शिकार ना हो, उसके बारे में उनको समझाइश दी गई है। दूसरा, उनके परिवेश जहाँ पर वो निवास है, कार्यस्थल है, उसके आसपास में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए उनको प्रेरित किया गया है। इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी संदेहास्पद गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति की उनको उपस्थिति दिखाई देती है या ऐसी कोई जानकारी उनको मिलती है तो तत्काल पुलिस को शेयर करें। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भ्रामक पोस्ट स्वयं भी पोस्ट ना करें, और यदि कोई ग्रुप पर पोस्ट करता है कोई किसी की भावनाएं आहत करने के लिए या कोई भी ह्यूमर फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के हिसाब से, तो ये कानूनी तौर पर जुर्म है। इसके बारे में वो भी जागरूक रहें और अपने अन्य ग्रुप के जो सदस्य हैं उसके बारे में भी उनको बताएं, और यदि फिर भी कोई भी पोस्ट इस किस्म की उनको दिखाई देती है, जानकारी लगती है, तो ग्रुप एडमिन के माध्यम से उनको बताया जाए, और यदि वो पुलिस को सूचना देना चाहें तो उनका नाम उसमें नहीं रहेगा और पुलिस उसमें अविलंब निगरानी करेगी। नहीं रहती है कि उनकी चीज़ उनको वापस मिल जाएगी। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि हमें उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन 1 साल के बाद ही क्यों नहीं हमें ये चीज़ वापस मिल गई है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आभार है बस्तर पुलिस की। मैं बस्तर पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि मेरा गुम हुआ मोबाइल सही हालत में, सही कंडीशन में मिला है। ये मेरा मोबाइल 11 महीने के बाद आ गया है। इसके लिए मैं बस्तर पुलिस का बहुत बहुत आभारी हूँ। बस्तर पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा फ़ोन मिल गया है। पहले तो मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डेटास और मेरे क्लासेज ये सारे स्टॉप हो गई थी मेरे फ़ोन खो जाने से। तो मैं बस्तर पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। उनके इतने एफ़र्ट्स लगाने से मेरे फ़ोन मिल गए, और थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह से सबकी हेल्प करते रहिए, और सबको कहना चाहूँगी कि आप सब भी अवेयर रहिए। थैंक यू। परीक्षा के खत्म होते ही बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार उनके अंदर छुपी प्रतिभा को निखारने का काम शुरू हो जाता है, और विभिन्न संस्थाएं समर कैंप के माध्यम से उनकी प्रतिभा को आकार देती है। बस्तर माटी नामक एक सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था 1 माह से अपने इस समर कैंप में बच्चों को विभिन्न विधाओं में निखारने का प्रयास कर रही है। आज अंतिम दिन हमने कुछ बच्चों से बात की। कहते हैं बच्चे वो माटी के ढेर की तरह होते हैं, जिनको आकार वैसा किया जाए वैसा वो बन जाते हैं। और इसी तरह का कुछ ये समर कैंप में यहाँ बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उनको नाच गाना बहुत सारे प्रशिक्षण दिया गया है। एक बच्ची मेरे साथ है, क्या नाम है आपका? समृद्धि। अच्छा है, आपने क्या सीखा? मैंने यहाँ अबाकस सीखी, डांसिंग सीखी, ड्रामा सीखी और ड्राइंग सीखी। इस बच्ची ने 1 महीने में इतना कुछ सीखा। आप भी अपने जो शिक्षा का समय होता है, शिक्षा परीक्षा वगैरह खत्म होने के बाद 1 महीने का जो समर कैंप होता है वो जरूर अटेंड करिए।
समर कैंप की संचालिका हमारे साथ हैं, हम बात करना चाहेंगे। 8 बजे से 12 बजे का वक्त होता है बच्चों के प्रशिक्षण का। हम कुछ लेट हो गए, 11 बजे का समय है और बच्चे बहुत कुछ जान चुके हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ हैं यहाँ पर, इनसे जानते हैं क्या क्या सीखे, क्या क्या सीखा रहा है। उनकी टीचर जो समर कैंप का संचालन कर रही थी, पेश है उनसे कुछ बात के अंश। मैम, ये जो समर कैंप है कितने महीने का था? ये समर कैंप 1 महीने का था जी। 1 तारीख से हमने स्टार्ट किया था और आज 30 तारीख है, 31 है, आज क्लोजिंग है। आज परफॉर्मेंस डे है बच्चों का, तो हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं और शाम को आइएगा सभी, बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखने को। और उनको भी काफ़ी कुछ सिखाया है, कोशिश की है सिखाने की, और बच्चों ने क्या किया वो पेरेंट्स ने अच्छे से बताया। यह बात तो सच है कि बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। जिस तरह कच्चे घड़े को कुम्हार जिस तरफ मोड़े वो वैसा तैयार होता है। बच्चे भी ठीक उसी तरह के होते हैं, जिन्हें जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह की परवरिश दी जाती है, वे वैसे ही बनते हैं। और इनके अंदर छुपी प्रतिभा को आप जिस तरह से निखारेंगे, यह उसी दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। बस्तर माटी नामक सांस्कृतिक साहित्यिक मंच जब जगतू महारा हाई स्कूल जगदलपुर में 1 माह का समर कैंप बच्चों को लगाया, जिसका आज शाम 8 बजे समापन है। बच्चों ने जो 1 माह के अंदर सीखा, आज वह अपनी कौशल का प्रदर्शन करने वाले हैं। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, नगर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अमित शुक्ला और उनकी टीम ने अनुसंधान के दौरान जगदलपुर में मिशन सिक्योरिटी और सिटी सर्विलियंस सिस्टम अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पतासाजी करते हुए नए बस स्टैंड जगदलपुर पास से 2 संदिग्धों की पहचान करते हुए घेराबंदी की और उन्हें पकड़ा। पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम राजू राव और छबिलाल ध्रुव मेटगुड़ा निवासी होना स्वीकार किया। इन दोनों ने ही स्वीकार किया कि उन्होंने संजय मार्केट में खड़ी मोटरसाइकिल की चोरी की थी। मोटरसाइकिल का नंबर CG17H0287 जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए है, अपराधियों के पास से बरामद की गई। दोनों ही अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर न्यायालय में पेश किया गया है। आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। कैसा रहेगा आज हमारे छत्तीसगढ़ का मौसम का हाल? खिलेगी धूप, छाएंगे बादल, होगी बारिश या फिर तेज हवाएं कर सकती है परेशान। आइए जानते हैं, आज छत्तीसगढ़ में मौसम थोड़ी राहत देने वाली है। पिछले कुछ दिनों में राज्य के कई हिस्सों में गरज चमक और बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ में मौसम मेघमय रहने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के केवल 1 या 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने की अति संभावनाएं हैं। आज रायपुर शहर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। आज आप सभी हल्की राहत की सांस लीजिए। हम मिलते हैं कल की मौसम समाचार के साथ। एविजन न्यूज बस्तर की बात के साथ मैं वीणा पाड़ीगार। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने किया दावा, जीतेंगे सभी 12 की 12 सीटें। बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे पहुंचेगी बेरोजगार युवाओं के खाते में। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से केवल 4 कलेक्टर को ही चुनाव कराने का अनुभव। और टेक योर प्रॉपर्टी के अंतर्गत पुलिस ने लौटाए गुम हुए मोबाइल्स। मोबाइल धारकों के चेहरों पर खुशी की लहर। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय VD Pharmaceuticals, Journey Towards Health.